हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और बहुत बहुत स्वागत है आज आपके अपने चैनल पे राधे कृष्णा दासी पर। तो आज है नौमी, तो नौमी का करेंगे पूजन और बिठाएंगे कन्या। तो कन्याओं का भी होगा पूजन। और देखिए, बोलिए जय माता दी। और जय माता दी के साथ ही करेंगे हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग। और फटाफट से, बहुत सारा काम है यार आज, तो हम चलेंगे फटाफट से किचन के अंदर। और कुछ काम मैंने थोड़ा सा निपटा लिया है, मेरा बहुत सारा काम देखो बचा हुआ है। तो मैं आ गई यहाँ पे किचन में मैंने जो काले वाले चने होते हैं ना, वो रात में भिगो दिए थे, तो वो उबाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, वो देखो यहाँ पर उबल चुके हैं। तो मैं जो है काले चनों को ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, बस सिंपल वे में बनाती हूँ। यहाँ पर बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ फटाफट से कन्याओं के लिए। और देखिए, सबसे पहले तो माता रानी को भोग लगता है ना, तो जो माता रानी है हम उनके लिए अठावरी सेक के रखते हैं, जिसमें 8 या 9 या 10 11 पूड़ियाँ हम रख लेते हैं पहले से सेक कर। और इसमें क्या करेंगे हम, और भी चीज़ें हमें देखो प्रिपेयर करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हम कन्फ्यूज़न में बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे यहाँ पर तैयार हो गए हैं हलवा पूड़ी चने। और यहाँ पर देखो आ गई हैं हमारी सारी कन्याएँ। और इस बार ना थोड़ी सी कन्याएँ, क्या हुआ ना गाइस, थोड़ी सी कन्याएँ कम मिली हमें, तो चलो जितनी मिल गई उतनी ही कर लेंगे। बाकी हमारे कान्हा किशोरी माधव को सबसे पहले मैंने भोग लगाया था, सबसे मेरी कन्या सबसे प्रथम वही थी। तो मैंने कान्हा किशोरी माधव सबको सबसे पहले खिलाकर उसके बाद बुलाई कन्या। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी सी कन्या है, ये हमारी सानवी की और द्यारा की फ्रेंड्स हैं यहाँ पे सारी। तो सबसे क्यूट जो थी ना, ये थी श्री। ठीक है, छोटी सी दिख रही होगी ना आपको साइड में, ये श्री बहुत क्यूट थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो दियारा है वो इंस्ट्रक्शन कर रही है मेरे को कि मुझे मम्मा इनको ये दे दो, इनको वो दे दो। तो अभी तो मैं फ़िलहाल लगा रही हूँ, जितनी भी कन्याएँ आई हैं उनको मैं सबसे पहले देखो तिलक करती हूँ। और मैंने ना इस बार कोई मतलब प्रॉपर वे में देखो बैठ के नहीं करा, तो बच्चों का जैसे मन हो रहा था तो मैंने उसी तरीके से उनको कम्फर्ट जोन में थोड़ा सा गेम वगैरह भी खिलाया बाद में। तो इस तरीके से किया इस बार मैंने पूजन थोड़ा सा, क्योंकि कन्याएँ बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो भाई जो थी जो मिल गई हमने उन्हीं को उनका पूजन किया। और एक लांगूर भी ज़रूरी होता है, तो भगवान की कृपा से एक लांगूर भी मिल गया हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने श्री बोली थी कि मैं बैठूँगी ऊपर, तो वो सोफे पे बैठ गई है। और सबसे क्यूट थी, पता है अभी वो मतलब थोड़ा सा बोल नहीं पाती है प्रॉपर वे में, लेकिन फिर भी इशारे से वो सारी चीज़ें मुझे बता रही थी कि आंटी मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और श्री के साथ में उसकी मम्मा भी आई थी। ठीक है ना, तो वो क्योंकि छोटे बच्चों का रहता है ना कि मम्मा के बिना हमें कहीं नहीं जाना होता, तो बस वही है। यहाँ पर मैं धागा भी बांध रही हूँ, कलाबा जिसे बोलते हैं, कलाबा सारी कन्याओं को बांधूंगी। बल्कि सब लोग कहते हैं अरे ठीक से बिठा लो, मैंने कहा नहीं, जो उनको मतलब कंफर्ट जोन में हो, मैंने उसी तरीके से उनको बिल्कुल कंफर्ट में यहाँ पर बिठाया था उनको। और बिठाने के बाद देखो हमारी तो द्यारा है ना, ऐसे ही घूमती है, हर बार का उसका नियम है, वो प्रॉपर वे में कभी नहीं बैठती है, हमेशा वो ऐसे ही घूमती रहती है इधर उधर। तो यहाँ पर हम तिलक करेंगे और जो है कलावा बांधेंगे, मौली जो होती है वो है यहाँ पर। और द्यारा तो जो है वो ऐसे ही हमारी घूमती रहती है। और भी आगे आगे मैं इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी लाई हूँ, क्योंकि जो बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है मैं वही चीज़ें इन लोगों को दूंगी आज। हालांकि इन लोगों से पूछ लूँगी कि इन लोगों को क्या चाहिए। मैं 2 डिफरेंट आइटम्स लाई हूँ कन्याओं के लिए, तो जिसको जो जो चीज़ें पसंद होंगी वो। और इस बार ना मैंने थाली का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर मैंने थाली का बिल्कुल यूज़ नहीं किया। इस बार क्या हुआ था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब जल्दी जल्दी में बच्चे जो है खाते नहीं हैं। ठीक है, तो इस बार मैं टिफ़िन ले आई थी, तो मैंने जितनी भी मुझे लग रहा था कि जितनी भी आ जाएंगी उनको मैं पैक करके फटाफट से दे दूँगी। लेकिन मतलब जो भी थी हमारे पड़ोस में ही थी, ये कन्याएँ मिल गई थी, तो आराम से उन्होंने, मैंने टिफ़िन में भी दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आराम से खाया यहाँ पर बैठ के। अब देखो ये सारे बच्चे बैठ गए हैं यहाँ पर कन्या खाने के लिए। यहाँ पे बस हमारी श्री जो थी बस वही ऊपर बैठी हुई है, अदरवाइज़ सब बच्चे बैठे हैं हमारे नीचे यहाँ पर, और सारे बच्चे खा रहे हैं। और देखो गेम्स चल रहे हैं उनके, गेम तो मतलब इनको चलता ही रहता है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आराम से एंजॉय किया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा मस्ती की, थोड़े से गेम्स खेले बाद में। और पता है ये क्या कर रहे थे, इनको ये लग रहा था कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है, क्योंकि 2 तरीके के डिफरेंट चिप्स या क्रैक्स वगैरह, मतलब इस तरीके से कुछ आइटम्स लेके आओ, तो बच्चों की क्यूरियोसिटी ये रहती है कि मैं कौन सा लूँगा। और जो बॉयज़ होते हैं वो तो बिल्कुल बैठना पसंद ही नहीं करते हैं एक जगह, वो तो कभी इधर कभी उधर। तो इनका हमारा जो दक्षित और दक्षित का फ्रेंड मिशु,
उसका यही चल रहा था कि मैं अंदर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बस यही कर रहे थे ये लोग। तो अब बस मैं इनको फटाफट से जो टिफ़िन में मैंने लगाए थे, मैं इनको टिफ़िन एक एक करके इनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। टिफ़िन में मैंने हलवा, पूड़ी और यहाँ पे चने। इस बार ना मैंने सब्ज़ी का कम यूज़ किया, क्योंकि कई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार सब्ज़ी मना कर देते हैं। तो मेरा जो मेन पर्पज़ था सब्ज़ी का था, तो सब्ज़ी मैंने इस बार नहीं बनाई, मतलब बनाई थी लेकिन वैसे मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की इस बार, कन्याओं के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया सब्ज़ी का। इस बार केवल हलवा, चने और पूड़ी टिफ़िन में मैंने लगाए थे। बाकी का फ्रूट दिया था। आप कोई भी फ्रूट जैसे देना चाहे तो फ्रूट एक होना ही चाहिए कन्या पूजन में, तो एक फ्रूट दिया था, वो मैंने केला दिया था। और बाकी का जो उनका जो चीज़ बस जो कन्याएं यूज़ करती हैं उनके यूज़ की चीज़ें दी थी, ठीक है। और बाकी जैसे बच्चों को चिप्स हैं, इस तरीके की चीज़ें पसंद होती हैं। अच्छा, कुछ लोग ना बड़ी बड़ी चीज़ें बॉटल्स टाइप में ऐसे यूज़ दे देते हैं बच्चों को, और बच्चे उतना खाते नहीं हैं। तो मैंने वैसा कुछ नहीं किया था, मैंने बस टिफ़िन में पैक करके दे दिया था। और मैंने इस बार ना फ्रूटी वगैरह कुछ नहीं, मैंने इस बार इनको सिंपल वे में एक ABCD वाले जो आते हैं क्रैक्स टाइप से, वो मैं थोड़ा डिफरेंट ढूंढ के लाई थी इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको बड़े पसंद आ रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल ABCD की शेप में ही थे। तो बस इनको पूछ रही हूँ मैं कौन सा चाहिए, किसको कौन सा चाहिए, किसको कौन सा चाहिए, तो वही दे रही हूँ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। हमने यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बनाना भी मैंने यहाँ पे बांटे हैं। तो फ्रूट मतलब आप लोग भी अवश्य दिया करो, क्योंकि फल तो होना ही चाहिए पूजन के अंदर, तो फल अवश्य ही देना चाहिए हमें कन्याओं को। कन्या पूजन में फल अवश्य ही होता है, तो वो देना ही चाहिए। और यहाँ पे ये जो दक्षित का ये फ्रेंड है मिशू, ये इस जुगाड़ में लगा था कि मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए केवल क्या चाहिएगा इस लड़के को, क्या मांगता है ये कि जो हमारा क्रैक्स अभी पूछा है कि मैंने इससे पूछा कि क्रैक्स चाहिए या ABCD चाहिए, तो इसने बताया कि मुझे जो है क्रैक्स चाहिए। लेकिन लंच बॉक्स भी नहीं लेना था इसको, बाकी कोई फ्रूट्स भी नहीं लेना था। तो एक्साइटमेंट देखोगे आप लोग यहाँ पर बच्चों का, नहीं हमें ये चाहिए, ये चाहिए। यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया इस चीज़ का। तो आपको मेरे हाथ में आप लोगों को दिख भी रहे होंगे, यहाँ पे 2 तरीके के हैं। तो मैं पूछ के दे रही थी, पर बच्चों ने शायद ABCD वाले ज़्यादा लिए थे और क्रैक्स कम लिए थे। क्रैक्स इसलिए भी लेना पसंद कर रहे थे ना बच्चे, क्योंकि क्रैक्स में ना कुछ दोनों में वैसे तो थोड़ा छोटे ना टॉयस टाइप के दोनों के अंदर थे, वो ABCD वाले के अंदर भी थे और क्रैक्स के अंदर तो होते ही हैं। तो वो दोनों चीज़ें थी। ये हमारी श्री बोली कि नहीं मैं तो ABCD लूँगी, तो इसे मैंने ABCD दी थी। कुछ बच्चे क्रैक्स मांग रहे थे, कुछ मांग रहे थे ABCD। तो बच्चों का तो हमेशा से यही रहता है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और ये देखो यहाँ पर अभी इसके साथ ये करेंगे थोड़ा सा एंजॉय, और अब देखो खाएंगे ये। तो मतलब सब कुछ लेने के बाद तब इन लोगों ने खाना स्टार्ट जब किया था, जब मैंने इनको सब चीज़ दे दी थी। उसके बाद इन्होंने थोड़ा थोड़ा खाया था। खाने के बाद फिर मैंने इनके पैर वगैरह छुए। और इस बार ना बहुत तसल्ली से हुई थी कन्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो ऐसा कोई भाग दौड़ भी नहीं होता, कोई रश भी नहीं हुआ था यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से हमारी कन्याएं निपट गई थी। और बाकी जो बच गई थी, जो मैं इनके लिए बैग लाई थी, तो यहाँ पर मैंने बैग भी डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए थे। और ये हमारी दियारा बार बार मम्मा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठी है तरीके से एकदम। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कन्या कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ये खा चुकी थी। और देखो कितनी प्यारी प्यारी सी, कहते हैं ना महामाया के रूप में हमारे यहाँ कन्या आती हैं, तो कन्याओं को सदैव श्री कितनी क्यूट लगती है यार, बहुत क्यूट है ना। तो रात में हो गई, अब रात में था हमारे देवर का एनिवर्सरी, तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे केक कटिंग के लिए। तो ये उनका सरप्राइज़ केक था, तो यहाँ पर हम केक कटिंग भी कराएंगे। मतलब एनिवर्सरी कर ले, बट 12 बजे हमें जो केक कटिंग करानी थी तो उनको हमने बताया था, हम उनके लिए केक लाए थे यहाँ पर। और यहाँ पे केक कटिंग होगी सरप्राइज़। पर सरप्राइज़ क्या था यार, ये बच्चे जो है ना हमारी सारी पोल खोल देते हैं, तो मैंने पहले ये सब कुछ ये बता चुके हैं। और आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों का जो कन्या पूजन आपने किस तरीके से किया। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।